हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ईवी लाइव बनाना बताऊंगी। बिल्कुल आईज के शेप में है, आई के शेप में। तो इसको बनाने के लिए व्हाइट, ब्लैक, ब्लू और स्काई ब्लू गंगा के डिजायर 6 प्लाई यार्न है सभी। और क्रोशिया है 3.50 mm और बीट्स है, ब्लैक बीट्स है, सीजर है और नीडल है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, उंगली पर ऐसे क्रॉस बनाएंगे और इसके अंदर से एक स्लिप नॉट निकालेंगे और 3 चेन बनाएंगे। 1, 2 और 3। ये मैजिक सर्कल बन गए और 3 चेन बनाएंगे। इसको खींच के छोटा कर लेंगे मैजिक सर्कल को और 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 12 हो जाएंगे इस मैजिक सर्कल के अंदर। ये मैं 3 चेन और 11 डबल क्रोशिया इस मैजिक सर्कल के अंदर बना ली। टाइटली इसको खींच लूंगी और इसको यहाँ थर्ड चेन में जहां से शुरुआत हुए थे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लूंगी ऐसे। इस यार्न को कट करके स्काई ब्लू को ज्वाइंट करूंगी। स्काई ब्लू यार्न में ज्वाइंट कर ली। 3 चेन बनाऊंगी, 1, 2 और 3। और फिर सेम चेन के अंदर 5, 3, 4 और 5 और सेम चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया और सभी चेन में यहाँ 5 चेन में फिर डबल क्रोशिया बनेंगे। 5 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। ये 5 चेन में बना लेंगे। फिर पैटर्न थोड़ा चेंज होंगे। तो 5 चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। शुरुआती में 5 चेन और डबल क्रोशिया बने एक चेन के अंदर। फिर 5 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। ये 5 चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया बना ली। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6th में क्या करूंगी, एक डबल क्रोशिया और 2 चेन और फिर सेम में एक और डबल क्रोशिया और फिर इधर 5 चेन में 2 डबल क्रोशिया करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर जो 5 चेन बचे हैं उसमें 2 डबल क्रोशिया करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। 5 चेन में 2 डबल क्रोशिया में बना ली। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर यहाँ जाके फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लूंगी ऐसे और फिर ब्लू यार्न को ज्वाइंट करूंगी। एक बिल्कुल आइज के शेप में बनेंगे। फिर ब्लू यार्न ज्वाइंट करूंगी, सॉरी व्हाइट यार्न को ज्वाइंट करूंगी और फिर ब्लू ज्वाइंट होंगे। ब्लैक हो गए, स्काई ब्लू, फिर व्हाइट ज्वाइंट करूंगी। व्हाइट यार्न में ज्वाइंट कर ली और क्या करती हूँ मैं, ऐसे बीचों बीच ऐसे निकालती हूँ, ऐसे इसको निकाल लेती हूँ। फिर 5 चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4 और 5 और फिर सेम चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया सेम होल के अंदर और फिर एक चेन में एक डबल क्रोशिया और एक के बाद 2, जैसे सर्कल में बनते हैं। तो एक के बाद इंक्रीज होंगे, एक में 2, एक में 1 करके यहाँ तक पहुंचूंगी मैं। यहाँ तक मैं यहाँ तक पहुंच गई। फिर इस होल के अंदर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया और फिर जैसे इधर इस साइड बने हैं वैसे ही दूसरे साइड भी एक चेन में एक में 2 करके इस पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, एक में एक में 2 करके। में एक चेन में 1 बनेंगे, एक में 2 बनेंगे। इस पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। पूरा रो कंप्लीट हो गए, इसमें ज्वाइंट करके ऐसे और इस यार्न को कट कर ली मैं, इसमें ज्वाइंट कर ली, इस यार्न को कट कर ली और ब्लू यार्न को ज्वाइंट करूंगी। इसमें ब्लू यार्न ज्वाइंट करूंगी
तो ये लास्ट रो होंगे। ये ब्लू यार्न में ज्वाइंट कर ली और इसके बीचों बीच से ऐसे मैं निकालती हूँ, एक बार और दिखा दे रही हूँ आप लोगों को ऐसे, और फिर 5 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 और 5, और फिर सेम होल के अंदर एक और डबल क्रोशिया, और फिर 2 में 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनेंगे। अब 2 के बाद इंक्रीज होंगे, 2 चेन में एक एक बनेंगे। इस यार्न को इधर फिनिश भी करते जाएंगे, और 2 चेन में एक एक बने, एक में 2 बन जाएंगे, फिर 2 चेन में एक एक बनेंगे, फिर थर्ड चेन में जाके 2 बन जाएंगे। अब 2 के बाद इंक्रीज होंगे, तो ऐसे ही करके इस पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ फिर यहाँ चेन में एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया और एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो यहाँ तक पहुंचती मैं, फिर आप लोगों से मिलूंगी। फिर इस होल में क्या करेंगे, एक चेन होल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर जैसे बनते हुए आए हैं सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए 2 चेन में एक एक बनेंगे और थर्ड वाले में जाके 2 बन जाएंगे। 2 के बाद इंक्रीज होंगे। मैं बार बार बता देती हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। फिर यहाँ तक पहुंचूंगी, इस पूरा रो को ऐसे कंप्लीट करूंगी। थोड़े से कॉटन भी लगेंगे इसमें फिल करने के लिए। ऐसे 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनेंगे और फिर थर्ड वाले में जाके 2 बन जाएंगे। तो इस पूरा रो को कंप्लीट करते हैं। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होंगे, बहुत आइज के शेप में बिल्कुल बनते हैं। पूरा रो कंप्लीट हो गए। यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच से, और फिर ऐसे 2 बनाने हैं। तो एक मैं पहले से बना के रख ली हूँ, और फिर दोनों को ज्वाइंट करेंगे। 2 बनाने हैं, तो ये दोनों को ज्वाइंट करेंगे ऐसे। दोनों उल्टा अंदर की तरफ रखेंगे और सीधा बाहर की तरफ रखेंगे, और फिर ऐसे ये जो होल बने हैं उसके बीचों बीच से ऐसे इसको निकालेंगे स्लिप स्टिच से। 2 बारी ऐसे निकाल लेंगे, और फिर एक चेन इधर वाले में जो आइज बने हैं उससे, और एक चेन उधर से लेते हुए ऐसे स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट करते जाएंगे। ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करते जाएंगे, बीचों बीच यहाँ तक आएंगे ज्वाइंट करते हुए, ऐसे एक एक चेन लेते हुए, और फिर इसको हैंग करने के लिए डोरी बनेंगे, एकदम बीचों बीच डोरी बनेंगे। यहाँ तक पहुंचेंगे फिर डोरी बनेंगे। तो मैं बना के मिलती हूँ आप लोगों से। एक चेन इस वाले आइज से, एक चेन दूसरे आइज से, ऐसे बीचों बीच में पहुंच गई। और फिर क्या करूंगी, 48 चेन बनाऊंगी। हैंग करने के लिए 48 चेन बनेंगे। ये 48 चेन में बना ली, और फिर क्या करूंगी, सेम चेन के अंदर ऐसे जाके स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर लूंगी। तो हैंग करने के लिए अपने अंदाजे से भी आप लोग डोरी दे सकते हैं। फिर ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करके एक चेन इधर वाले आइज से, एक चेन दूसरे से, ऐसे ज्वाइंट करते हुए आप लोगों को बार बार दिखा दे रही हूँ कि समझ में आ जाएंगे। ये पूरा ऐसे यहाँ तक पहुंचूंगी, यहाँ थोड़ा सा खुला रखूंगी कॉटन फिल करके, फिर ज्वाइंट कर लूंगी। तो मैं यहाँ जो है बीचों बीच आके 2 बार स्लिप स्टिच कर लूंगी ऐसे, ये होल जो है उसके बीचों बीच। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं दोनों को ज्वाइंट करके मिलती हूँ। ऐसे वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा खुला रखूंगी और कॉटन फिल करूंगी। बीचों बीच में पहुंच गई। फिर यहाँ भी 2 बार स्लिप स्टिच इस होल के अंदर कर लूंगी, ऐसे 2 बार। और फिर जैसे ज्वाइंट होते हुए आए हैं, एक इस सर्कल से, सॉरी आइज से, एक दूसरे आइज से, ऐसे ज्वाइंट करते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ तक पहुंचूंगी, यहाँ तक। फिर कॉटन फिल करूंगी। ये मैं कॉटन फिल कर ली, और फिर इसको ज्वाइंट कर लूंगी। थोड़े से कॉटन फिल होंगे, बहुत नहीं फिल होंगे, क्योंकि डबल क्रोशिया से बने हैं तो थोड़े से ही फिल होंगे। मैं यहाँ पहुंच गई। इसके बीचों बीच से फिर ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करके, और फिर ऐसे एक चेन बना के
इसको कट करके एक चेन बना के इसको कट करके इसके अंदर ऐसे फिनिश कर लूंगी। इसके अंदर इसको फिनिश कर लूंगी। यार देखो बन गए बिल्कुल आइज के शेप में। और फिर क्या करूंगी, इसमें टसल्स डालूंगी बीचों बीच ऐसे। तो टसल्स के लिए मैं चारों कलर यार्न को 1 2 3 चारों कलर यार्न से डाल सकते हैं, सिंगल कलर से भी डाल सकते हैं। मैं तो चारों कलर से डालूंगी। तो मैं टसल्स बना के आप लोगों को दिखा। तो टसल्स के लिए मैं क्या करूंगी, चारों कलर यार्न लेके ऐसे उंगली पर ही इसको 3 इंच के करीब में ऐसे 3 राउंड में ऐसे लपेट के और फिर इसको कट कर दूंगी। अब ब्लू वाले को थोड़ा लंबा कट करूंगी क्योंकि उसमें ज्वाइंट करने में लगेंगे। तो ब्लू वाले को थोड़ा लंबा ऐसे लेके कट कर ली। फिर क्या करूंगी, इसको बीचों बीच से ऐसे टसल्स को ऐसे बीचों बीच से ऐसे लेके नॉट लगा लेंगे। ऐसे और एक बीड्स डाल के उस पर टसल्स तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। ये अलग से वीडियो डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे और फिर एक बीड्स डाल के यहाँ इसको अटैच कर लेंगे। टसल्स बीचों बीच ऐसे अटैच कर लेंगे। जहां से हैंग होंगे वहीं बीचों बीच ऐसे अटैच कर लेंगे टसल्स को। ब्लैक बीड्स में डाली हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग वुडन बीड्स भी काफी अच्छे लगते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। भी लाई बन के रेडी हो गए बिल्कुल आइज के शेप में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे बने हैं। फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।